सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पहले हमने पढ़ा था सर्कुलर फ्लो होता क्या है, पूरा डेफिनेशन हमने समझ लिया था एंड हमने ये भी देख लिया था कि एग्जैक्टली जो इकोनॉमी क्या कहती है, इकोनॉमी के टर्म्स क्या है कि हाउस होल्ड टू जो फर्म है वो हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट देता है एंड हाउस होल्ड टू फर्म कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जाता है, ये होगी इकोनॉमिकल टर्म, ठीक है। लेकिन हमने इकोनॉमिकल टर्म हमने सिर्फ लिखने वाले पर्पज से रखना है एंड हम जब समझते हैं तो हम जनरली अपने इर्द गिर्द की चीजें समझ लेंगे। फिर हमने पढ़ा फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, ठीक है। फेजेस कितने हैं, 3 तरह के फेजेस हैं। जनरेशन फेज जिसके नाम में ही है, इसके नाम में ही क्या है, इसका मतलब है जनरेशन फेज, सोचने की जरूरत नहीं है। अगर हमें थोड़ी बहुत इंग्लिश का यूज कर लें तो जनरेशन से याद आता है जनरेट, तो कोई भी चीज को जनरेट या बनाना, ठीक है। द फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विस, तो फर्म यहाँ पे प्रोडक्शन करेगी, जनरेट करेगी, तो दिस इज द जनरेशन फेज। द सेकंड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज, मालूम ही है डिस्ट्रीब्यूट, अगर आपने प्रोडक्शन कर लिया है देन यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट, ठीक है। तो आपके मार्केट में आपकी जो थिंग्स है, गुड्स है, वो जाएंगी। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, ठीक है। अब फैक्टर इनकम किसको जाएगा, हाउस होल्ड को, इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इफ देयर इज अ प्रॉफिट देन प्रॉफिट भी जाएगा। Then the last one is a disposition phase. The last one is a disposition phase, जो थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप का लगा, ठीक है। जिसमें जनरली हमने देखा ये राम है, ठीक है, ये श्यामलाल है। श्यामलाल एक हलवाई है और राम जो है एक ठीक है हाउस होल्ड वाला बंदा है। अब ये जनरल स्टोर वाले ने इसको क्या दिया, इसे नमक, चीनी, तेल सब कुछ दिया। ये गया, ये जो हलवाई है इसके पास जाता है, इसने कहा कि भाई मुझे फैक्टर्स दे दो, मतलब कि कुछ कुछ चीजें, दाल चावल रोटी वटेवर इसको दे दो श्यामलाल को। देन श्यामलाल इसको क्या देता है, बदले में पैसा देता है, ठीक है। लेकिन इस अब ये जो है, ये जो राशन वाला है भगवान दास है, अब भगवान दास घर के पड़ी शादी और वापस इसने इसको वापस चाहिए था कि भाई मुझे वो, तुम हलवाई तो हो ही, तुम मुझे ये नमकीन और ये सारी चीजें बना के मुझे दे दो। तो इसने कहा कि वापस, अब ये इसके पास गया, इसने इससे वही चीजें जो इसने सामान खरीदी थी, वापस से उस चीज का एक मटेरियल उसने अपने यहाँ पे जो इसने सर्विस प्रोड्यूस कर लिया था, गुड्स बना लिया था, उसको वापस से परचेज कर लिया, तो उसके पैसा वापस इसके पास आ गया। बस इसकी क्या लगी, मेहनत लगी, लेकिन मेहनत के उसने चार्ज कर ही लिया। इतना आसान तो है नहीं भाई, है ना, कि श्यामलाल से हलवाई के बिना उससे पैसे लेना, ठीक है भाई। तो डिस्पोजिशन फेज को हमने इस तरह से समझा। अब हम यहाँ पे द इनकम रिसीव बाय द फैक्टर प्रोडक्शन, जब अभी यहाँ पे राम को जो इनकम रिसीव हुई थी फैक्टर प्रोवाइड करने के बाद, रिसीव, ठीक है, फैक्टर प्रोडक्शन इज स्पेंट, और वो खर्चा करेगा गुड्स एंड सर्विस पे, वो यही श्यामलाल वो बना रहा है गुड्स एंड सर्विस, उस पे वो स्पेंड करेगा एंड प्रोड्यूस बाय द फर्म, जो भी एक गुड्स एंड सर्विस श्यामलाल ने प्रोड्यूस की थी, अब उस पे वो स्पेंड कर देगा मनी को। तो दिस इज द समथिंग फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, ये 3 फेजेस थे, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो तो हो रहा है बट देयर इज अ फेज, द फर्स्ट वन इज जनरेटिंग फेज, देन सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड द लास्ट वन इज डिस्पोजिशन फेज। ये 3 फेजेस हैं, ठीक है। और इसी के साथ हम करेंगे आज का क्लास खत्म, ठीक है। सर्कुलर फ्लो में हम फेजेस पढ़ चुके हैं, हमने सर्कुलर फ्लो का मतलब समझा, सर्कुलर फ्लो होता क्या है। देन इसी में हमने ये भी पढ़ा था हाउस होल्ड क्या है और फर्म क्या है। हाउस होल्ड जो फैक्टर प्रोवाइड करता है और फर्म जो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसको याद रखना, टर्म्स को मालूम होना चाहिए, टर्म्स याद रखो। हाउस होल्ड क्या है, फैक्टर सर्विस क्या है, या फैक्टर प्रोडक्शन क्या है, फैक्टर पेमेंट क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, एंड ऑल्सो क्या था इसमें, हाँ, फेजेस क्या है। तो अगर हम इतना टर्म्स हम जानने रहेंगे तो हम चीजों को बना सकते हैं, नहीं तो हम समझ के भी हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट जानना। चलो।